क्या फिज़िक्स का नाम सुनकर आपके मन में भी दहशत आती है कि ये तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा, मेरे तो समझ में आएगा ही नहीं। जब हम फिज़िक्स के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स देखते हैं, एकदम हमारा सर भारी हो जाता है कि यार ये तो इतना डिफ़िकल्ट है, इसको कैसे समझा जाए, नहीं हमारे पल्ले ही नहीं पड़ता। तो ये वीडियो में हम उसी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम फिज़िक्स को अप्रोच करें, ताकि ये जो हमारे प्री कंसीव्ड नोशंस है कि ये फिज़िक्स इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ये समझ के बाहर की चीज़ है, इसको समझना मतलब बहुत ब्राइट माइंड ही इसको समझ सकता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे नोशंस हम ख़त्म करेंगे। और इवन मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो मैं ये सोच के पढ़ाऊँगा, या फिर ये जो अप्रोच के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, ये ऐसा अप्रोच होने वाला है कि एक नॉर्मल से नॉर्मल बंदा, एक लेमैन आदमी जिसको फिज़िक्स के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, अगर वो भी जिस अप्रोच से मैं अभी बताने जा रहा हूँ कि फ़िज़िक्स को समझना चाहिए, अगर वो भी इस अप्रोच को अपनाए तो कोई भी इजीली फिज़िक्स के जितने भी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है उसको बहुत अच्छे से समझ सकता है। ठीक है, अब ये अप्रोच क्या है? इस अप्रोच को, जिससे कि हम फिज़िक्स को बहुत इजीली और क्लियरली समझ सकते हैं, इस अप्रोच को हम कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल अप्रोच। अब ये फर्स्ट प्रिंसिपल अप्रोच क्या है? तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल अप्रोच को ही अगर मैं बहुत आसान भाषा में बोलूँ, इट इज़ नथिंग बट फिज़िक्स वे ऑफ थिंकिंग। अब फर्स्ट प्रिंसिपल अप्रोच या फिज़िक्स वे ऑफ थिंकिंग, सर ये आप एकदम भारी भारी वर्ड्स बोल रहे हो, इसका मतलब क्या है, इससे हम क्या समझे? तो आओ इस पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। तो द फर्स्ट प्रिंसिपल अप्रोच ऑफ लर्निंग एनीथिंग इज नथिंग बट, कोई भी चीज़ को, जिसको भी, जो भी आपको समझना है, ठीक है, आप उसकी एकदम जड़ तक जाओ। कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ मैं कि फिज़िक्स में हमें समझना एक्सेलरेशन क्या होता है, तो हम एक्सेलरेशन में गए कि व्हाट इज़ एक्सेलरेशन, वो हमने ढूंढा, कहीं पे हमें उसका एक आंसर मिला। लेकिन अब मान लीजिए एक्सेलरेशन जैसी कोई चीज़ है, ये आपके दिमाग में ऐसे आया कि चलो हमें ये समझना है, क्योंकि दिमाग में क्यों आया? क्योंकि आपके सिलेबस में या आपको जिस भी चीज़ की नॉलेज हासिल करना है उसके लिए रिक्वायर्ड है। अब एक्सेलरेशन के बारे में आपने जब पढ़ने की कोशिश किया, जानने की कोशिश की, तो आपके समझ में आया कि अरे एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी। तो उसके लिए आपको पहले क्या समझना पड़ेगा, ये वेलोसिटी क्या है। फिर जब आप वेलोसिटी को देखने तो वहाँ आपके समझ में आया अरे व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट, मुझे वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के भी बारे में पता होना चाहिए। तो आपने देखा कि यार ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो ये होती है चेंज इन पोजीशन। ठीक है, तो इसी तरीके से हम जब किसी भी चीज़ को अगर हमें समझना है, उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को अगर हमें बहुत अच्छे से समझना है, तो सबसे पहले हमें हमारी बुनियाद अच्छी करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर हम किसी बिल्डिंग को बना रहे हैं, बराबर, उसमें सबसे ज़्यादा टाइम जो लगता है ना दोस्तों, आप एक बार जाके चेक कर लेना, उसका जो फाउंडेशन है, अगर एक बहुत ऊंची इमारत बनाना है ना, तो उसका सबसे अहम हिस्सा जो होता है उसकी फाउंडेशन को खड़ा करना होता है। ज़मीन के अंदर डीप जाके इन ऊंची इमारतों की फाउंडेशन को पहले बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिएट किया जाता है। फिर हाँ, एक बार वो फाउंडेशन एकदम स्ट्रांगली क्रिएट हो गई ना, उसके बाद इंसान हिम्मत करता है कि हाँ भाई इसके ऊपर 23, 24, 25, 100, 150 माले का टावर खड़ा कर रहा है। ठीक है, तो बस यही अप्रोच हमें अपनाना है। क्या कि हमें हमारी फिजिक्स के रिगार्डिंग जो फाउंडेशंस है उसको बहुत मजबूत करना है, और इसी को फर्स्ट प्रिंसिपल अप्रोच बोलते हैं। कि जो शुरुआती चीज़ें हैं जिससे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स उभर के आए। ठीक है, जैसे और एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर एक इंग्लिश का बहुत ही कॉम्प्लेक्स पैराग्राफ में आपको दे दूं, हो सकता है आपके नहीं समझ में आए, उसमें ऐसे ऐसे वर्ड्स हो जो आपने कभी सुने भी ना हो, मे भी हो सकता है, लेकिन वो वर्ड्स, वो पैराग्राफ है क्या? इट इज अ ग्रुप और कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी वर्ड्स। व्हाट आर दोज वर्ड्स? फंडामेंटल लेवल पे वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स ही तो है। अब लेटर्स तो 26 लेटर इंग्लिश के अल्फाबेट के सबको समझ में आते, लेकिन जब हमने इन सबको कंबाइन कर दिया तो जो चीज़ बनी अब वो हमारे समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, तो हमें लेयर बाय लेयर जाना पड़ेगा। सबसे पहले हमारी जो बेसिक फाउंडेशन है वो हमें क्लियर करनी पड़ेगी, जिसको लेटर्स अच्छे से मालूम है, फिर उससे वो मीनिंगफुल वर्ड बना सकता है,
फिर उस मीनिंगफुल वर्ड से वो मीनिंगफुल सेंटेंसेस क्रिएट कर सकता है, फिर उनसे वो पैराग्राफ बना सकता है। ठीक है, तो अगर हम जो बुनियाद की चीज़ है, जो सबसे बेसिक चीज़ है, जो फाउंडेशन है, जैसे मैंने बिल्डिंग के एग्जांपल में दिया, अगर वो स्ट्रांग होगी तो उसके ऊपर जो हमारी इमारत है वो बहुत मजबूत खड़ी रहेगी और उसकी लाइफ भी बड़ी अच्छी रहेगी और मतलब सोफिस्टिकेटेड, सब कुछ हम कॉन्फिडेंट रहेंगे उसके ऊपर कि हाँ हमने जो बना है ये बहुत अच्छा है। उसी तरह अगर हमें 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 हमारी फिजिक्स की इमारत को या फिर फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को खड़ा करना है तो उसके लिए उन कॉन्सेप्ट्स की जो बुनियाद है वो बहुत गहरी और मजबूत दोनों होनी चाहिए। ठीक है, अब ये कैसे होगी? सिंपल, मैंने कहा ना, कोई भी, अब इसका अप्रोच कैसे होना चाहिए, कोई भी फिजिक्स का कॉन्सेप्ट हो इसका अप्रोच कैसे होना चाहिए, कितना भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सिनेरियो हो उसका अप्रोच कैसे होना चाहिए। देखिए, कोई भी अगर कॉन्सेप्ट्स आपको डिफिकल्ट लगते हैं तो डायरेक्टली उसको समझने के लिए मत भागो, पहले एक पेज लो, एक पेन लो। ठीक है, सबसे पहले अपने दिमाग को ऑर्गेनाइज करो। द बेस्ट वे टू ऑर्गेनाइज योर आइडियाज इज टू राइट देम। सिंपल, तो एक पेज लो, एक पेपर लो। क्या समझना है आपको? मान लो आपको समझना है एक्सेलरेशन, तो लिखो यहाँ एक्सेलरेशन। नेक्स्ट, क्या समझना है उसके बारे में? व्हाट इज एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है यही आपको समझना है, बराबर। ठीक है, तो आपने देखा व्हाट इज एक्सेलरेशन, अब लिखा आपने व्हाट इज एक्सेलरेशन, आप गए गूगल पे, आपने सर्च मारा व्हाट इज एक्सेलरेशन। ठीक है, अब आप एक्सेलरेशन जब आप ढूंढने गए तो आपको वहां से एक और ऐसी क्वांटिटी के बारे में पता चला, अरे ये भी मुझे नहीं पता, तो इसी तो आपको एक्सेलरेशन समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके नीचे की जो बुनियाद है उसको समझने के लिए जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है वही आपने नहीं समझा। अभी मैं बहुत सिंपल एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। फिजिक्स में बहुत ही ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, न जाने और क्या क्या चीज होगी, ये भी किसी न किसी चीज से बनी है, फिर वो भी किसी ना किसी चीज पे डिपेंड करती होगी। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक रूट पे आएगी, कहीं ना कहीं इसका खात्मा होगा कि हाँ ये बेसिक आइडिया था इन सबके नीचे, फिर ये एक बेसिक आइडिया से ये आइडिया डेवलप हुआ, फिर उस आइडिया से ये आइडिया डेवलप हुआ। तो आपको जो भी समझना है आपने बुक में लिख लिया, आई नीड टू अंडरस्टैंड दिस, फॉर दिस आस्क क्वेश्चन टू योरसेल्फ। यही है फर्स्ट प्रिंसिपल वे ऑफ लर्निंग समथिंग। जो भी आपको समझना है उसको आपने पेपर पे लिखा, आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस। अब अपने आप से क्वेश्चन करो, इसके बारे में आपको क्या जानना है? एक्सेलरेशन क्या है, ये क्या ये भी किसी पे डिपेंड करता है, या ये कैसे बना, या कैसे, सिंपल कैसे आया, ये एक्सेलरेशन आया ही कैसे वजूद में? व्हाई डू वी नीड, यस व्हाई डू वी नीड, बिकॉज नीड इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। जब किसी चीज की नीड होगी तो ही वो वजूद में आएगी। तो व्हाई डू वी नीड एक्सेलरेशन? तो व्हाट इज एक्सेलरेशन से अच्छा सवाल मेरे ख्याल से ये है कि व्हाई डू वी नीड इट। फिर आपको समझ में आएगा, हाँ भाई ये जो भी आप कोई सोर्स पे जाओगे, गूगल पे जाओगे, किसी वीडियो पे जाओगे, तो वहां आपको समझ में आएगा, अच्छा इसके लिए अब एक्सेलरेशन की नीड जिस भी वजह से है, तो अगर एक्सेलरेशन को अब समझना है, अभी नीड तो हमने समझ लिया क्यों है, अब ये है क्या, नीड तो है इसकी, लेकिन है क्या, इसको हम समझे कैसे? तो इसको समझने के लिए हो सकता है हमें वेलोसिटी को समझना पड़े, वेलोसिटी को समझने के लिए डिस्प्लेसमेंट को समझना पड़े, इस तरीके। अब जब आप एक्सेलरेशन के क्वेश्चन पे अटकोगे तब आप एक और नई क्वांटिटी से रूबरू होगे, आपको पता चलेगा अरे ऐसी भी कोई चीज है, ओके, तो पहले आप इसको समझना पड़ेगा। तो इस तरीके से जब फिर आप उसको समझने जाओगे, हो सकता है कि आपको वहां एक और चीज मिले जो आपको समझनी पड़े, ताकि ये वेलोसिटी अच्छे से समझ में, अगर वो अच्छे से समझ में आ गया तो एक्सेलरेशन अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम क्वेश्चन करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को जब समझने के लिए हम प्रॉपर क्वेश्चंस करेंगे, तो हम लेयर बाय लेयर उसके बेस में जाते जाएंगे, नीचे नीचे जाते जाएंगे। एट लास्ट हम कहां पहुंच जाएंगे मालूम है? बेसिक आइडियाज पे, जहां से इनकी उपज हुई। और दोस्तों, अगर इस तरीके से हमने किसी भी कॉन्सेप्ट को अगर समझने की कोशिश की ना, तो वो कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको अभी नहीं समझ में आएगा, जिंदगी भर के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आप ऐसे समझ जाओगे कि आप किसी को समझा सकते हो। इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल अप्रोच, कि जब भी हमें कोई भी कॉन्सेप्ट ना समझ में आए तो बुक लो, पेन लो, लिखो, इसको मुझे अंडरस्टैंड करना है। अब इसके रिगार्डिंग आपके दिमाग में क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको लिखो। फिर अब वो क्वेश्चंस को जब आप सर्च करने गए तो आपको पता चला कि हाँ ये सारी चीज़ें हैं, कि इसको अगर अच्छे से समझना है तो मुझे ये चीज़ भी मालूम
अच्छे से मालूम होनी चाहिए, फिर आपने वो समझी, उसको समझने के तो आपको पता चला ये। तो ऐसे करते करते आप कोई एक बेस पे पहुंचोगे, हाँ भाई ये बुनियाद है, इसके इसके नीचे अब हम नहीं जा सकते, कि यहाँ से ये एक बेसिक आइडिया था, यहाँ से इसकी नीड थी, ज़रूरत थी, इस बेसिक आइडिया से ये सारे आइडियाज़ डेवलप हुए धीरे 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 करके। तो जब जब हम इतने बेसिक पे पहुंच जाएंगे ना, मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब क्या, यही वो फर्स्ट प्रिंसिपल्स थे जहां से ये सारे कॉन्सेप्ट्स ओरिजिनेट हुए हैं। आई होप आपको ये समझा पाया मैं। तो अब मैं आप लोग को ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, इससे चलो एक चीज़ तो ये है कि हमें ये समझ में आए कि सर फिजिक्स को किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। ओके, फर्स्ट प्रिंसिपल लर्निंग के मेथड से अगर आप इसको अप्रोच करोगे तो फिजिक्स बहुत अच्छे से समझ में आएगी आप लोगों को। इवन ये सिर्फ फिजिक्स में ही नहीं, आप कोई भी दूसरे सब्जेक्ट या कोई भी डोमेन की चीज़ जिसको आपको सीखना है ना, कोई भी डोमेन की चीज़ आप उसमें ही अप्लाई कर सकते हो। जो भी आपको टॉपिक समझना है, बस आपके अंदर डेडिकेशन होनी चाहिए, आप डिसिप्लिन होना चाहिए, और उसको कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप करते रहो, अपनी कंटिन्यूटी अगर आपने मेंटेन करी है, तो मैं नहीं मानता कि आप कोई भी चीज़ जो आपको सीखना है आप नहीं सीख सकते। ठीक है, तो ये तो रही बात इस चीज़ की कि फिज़िक्स को कैसे समझा जाए। ठीक है, अब फिज़िक्स एक बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है, उसकी खुद अलग अलग ब्रांचेस है, और हर एक में अलग अलग टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स है, हर कंसेप्ट को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैं ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, तो जितने भी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है किसी को भी समझना है, मैंने आपके हाथ में एक चाबी दे दी कि लो भाई ये तरीका है, कोई भी कॉन्सेप्ट को या कोई भी चीज़ को अगर आपको समझना है, नॉट ओनली फिजिक्स, दुनिया के किसी भी डोमेन की कोई भी चीज़ अगर आपको सीखना है, समझना है, तो यू कैन फॉलो दिस अप्रोच। जो भी आपको सीखना है लिखो कि मुझे ये अंडरस्टैंड करना है, ये क्या होता है। जब आप जाके सर्च करोगे तो आपको और 4 टर्म्स पता चलेंगे कि इसमें ये टर्म्स होते हैं, फिर वो समझोगे तो धीरे धीरे आपके अंदर आइडियाज डेवलप होंगे, डॉट्स खुद ब खुद आपके माइंड में कनेक्ट होते जाएंगे, वो बोलते हैं ना न्यूरल नेटवर्क जो है वो कनेक्ट होता जाएगा, और आपको धीरे 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 चीजें समझ में आएगी। लेकिन हाँ, और जब ये अप्रोच आप इस्तेमाल करोगे ना, कि सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपने इस चीज़ को रटा नहीं है, आपने इस चीज़ को किसी से डायरेक्टली सुना नहीं है, या आपने वीडियोस में किसी से भी सुना तो आपने समझने की नीयत से सुना है। आप ये चाह रहे हो कि मैं इसको अच्छे से समझूं, इसकी बुनियाद को समझूं। तो जैसे आप कोई एक टॉपिक लिया आपने, उससे आपको पता चला कि मुझे कोई 3-4 टर्म्स और है वो समझने चाहिए, उनमें आप आए कि हाँ ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी चीज़ आपको समझना है उसको आप एकदम बुनियाद से समझोगे, और जब आपकी बुनियाद मजबूत होगी, इतनी गहराई में जाकर आपने अपनी कॉन्सेप्ट की इमारत को खड़ा किया है, तो आपकी उस इमारत को कोई हिला नहीं सकता। तो इस चीज़ पे आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाओगे। अब ये कॉन्फिडेंस कहाँ काम आएगा, ये कॉन्फिडेंस काम आएगा आपके एग्जाम्स में, आपकी तैयारी में। तो मैं अब उस बात पे आता हूँ कि मैं ये अप्रोच आपको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज मैं ये खुद फॉलो करता हूँ, और मैं यहाँ आज इस वीडियो में एक अनाउंसमेंट भी करने वाला हूँ कि अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, यहाँ से मैं फिज़िक्स का एक सीरीज़ चालू करने वाला हूँ लेक्चर की। अब तक मैंने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का पूरा 12th का सिलेबस का एक चैप्टर विथ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम अपलोड कर चुका हूँ। पूरे 12th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड स्टैंडर्ड 12th पूरे 16 चैप्टर मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो से मैं क्या करने वाला हूँ, मैं फिजिक्स को विथ फर्स्ट प्रिंसिपल अप्रोच पढ़ाना स्टार्ट करने वाला हूँ। अब ये किसके काम का होगा, जिनको बोर्ड्स की तैयारी करनी है, जिनको नीट की तैयारी करनी है, जिनको जेई की तैयारी करनी है, इन तीनों कैटेगरी के लोगों के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि जिस अप्रोच को मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे वो एकदम बुनियादी होगी, इतनी बुनियादी कि आप अगर एक 8वीं 9वीं के बच्चे को भी अगर ये वीडियो दिखा दो तो हो सकता है वो भी समझ जाए। इतना बेसिक जो मैं आपको बता रहा हूँ वही मैं प्रैक्टिस करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है ये जो अप्रोच है, जो तरीका है किसी भी चीज़ को समझने का, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। मैंने खुद इसको फॉलो किया है तो मुझे तो ये चीज़ सही लगी, समझ में आई। आप भी ज़रूरी नहीं आप मेरे वीडियो से ही सीखो,
आपको मैंने तरीका बता दिया। मेरा बताने का मकसद ये था कि मैं ये फॉलो करने वाला हूँ मेरे वीडियोस में। तो आप भले मेरे वीडियो से सीखो या कहीं से भी सीखो, मैंने आपको एक तरीका बता दिया कि फिजिक्स को अगर आपको समझना है तो आप कैसा अप्रोच अपना सकते हो। ठीक है, अब मैं अपने वीडियोस में यही अप्रोच फॉलो करने वाला हूँ। अब नेक्स्ट जो यहाँ से वीडियो चालू होगा वो एकदम बेसिक्स ऑफ फिजिक्स से चालू होगा कि फिजिक्स है क्या, कहाँ से आया फिजिक्स, क्यों पढ़ रहे हैं हम फिजिक्स, क्या नीड है हमें इसकी। इस बेसिक सवाल से हम फिजिक्स को शुरू करने वाले हैं। जब इतने बेसिक से हम किसी चीज़ को शुरू करेंगे तो जाहिर सी बात है कि अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपके कंसेप्ट जो बिल्ड होंगे ना, वही बात है, फाउंडेशन एकदम मजबूत होगी, उसको कोई हिला नहीं सकता। फिर मतलब जो आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे वो कोई हिला नहीं सकता, एकदम दिमाग में बैठ जाएंगे। और वो बैठेंगे तो क्या होगा, फिर जो भी एंट्रेंस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं इसके लिए हम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हाँ भाई हम दे सकते हैं, हमारी कैलिबर की चीज़ है ये। हमें इसका डर, मैं ये तो नहीं बोल सकता ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कॉन्फिडेंस ज़रूर आ जाएगा। एंड व्हाट इज़ कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस गिव यू पावर। ठीक है, मोटिवेशन भर देता है हमारे अंदर। एंड वो कॉन्फिडेंस आता कहाँ से? वो आता है नॉलेज से। जब हम किसी चीज़ को परस्यू कर रहे हैं और हमें पता होता है कि हम राइट डायरेक्शन में, हमारा दिमाग हमसे कह रहा है कि मैं जो तरीका अपना रहा हूँ मेरे समझ में आ रही है, आपके अंदर होगा, आपको खुद एहसास होगा उस चीज़ का, हाँ मुझे लग रहा है यार, मेरे को समझ में आ रहा है, मैं तो कर पा रहा हूँ, मैं तो ये मेरे से प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, ये चीज़ हो रही है। तो वो चीज़ आप में मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस भर देती है। एंड व्हाट इज कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस इज पावर। और पावर कहाँ से आई? नॉलेज से आई। वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? नॉलेज से आया। और वो नॉलेज कैसे मिली आपको? जो मैंने तरीका बताया, सिंपल। कुछ चीज़ नहीं आ रही है, सवाल करो, वो सवाल से और सवाल निकलेंगे, उन सवाल का जवाब ढूंढो, हो सकता है उससे और कुछ सवाल निकले, उनका जवाब ढूंढो। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो ऐसे हमें कहाँ तक जाना है सर? हमें वहीं तक जाना है जहाँ तक हमारी ज़रूरत है, बस। अब मेरा जो अप्रोच होने वाला है वो कैसा होगा कि पहले तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल अप्रोच को लेके चलेंगे कि हर चीज़ को एकदम बेसिक लेवल से समझेंगे, एकदम बुनियादी लेवल पे समझेंगे, ताकि हमारी बुनियाद मजबूत हो जाए ना, तो इसके ऊपर जो हमारी इमारत खड़ी होने वाली है, हमारा जो टावर खड़े होने वाला कॉन्सेप्ट का, उसको कोई हिला नहीं पाए। ठीक है। दूसरा कि अब जब ये अप्रोच मैं लेके चल रहा हूँ तो इससे जो भी चीज़ें मैं समझा रहा हूँ वो प्रॉपरली आप तक पहुँचे। और ये जो अप्रोच होने वाला है वो किसके लिए, मैंने कहा ना, ये मेरे वीडियोस किसके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है? जो बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं, जो नीट जेईई की तैयारी कर रहे हैं, और अगर किसी को नॉर्मली फिजिक्स में रुचि है, जानना चाहता है कि फिजिक्स क्या है, बस जिसको लगता है कि फिजिक्स डिफिकल्ट है वो आए, वीडियोस को देखे, आई होप उसकी राय बदल जाएगी कि नहीं भाई बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, ये तो ऐसी चीज़ है कि रोज़ जैसे मैं खाना खाया, मेरा पेट भर गया, पानी पिया, प्यास बुझ गई, ये इतना ही है, कुछ किया उससे कुछ हुआ, बस यही है फिजिक्स। जब लेकिन हाँ, उसके लिए वो अपने दिमाग की सोच वैसी बनानी पड़ेगी, उतना सिंपल वे में हमें सोचना पड़ेगा, फिजिक्स को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है हमें। और वो कैसा होगा बता दिया मैंने, सवाल पूछो, सवाल से आप सिंपलिसिटी पे खुद ब खुद जाते जाओगे, और फिर जो चीज़ वो समझ में आएगी ना, वो आपके कॉन्सेप्ट ऐसे डेवलप होंगे ना, आपकी बुनियाद नहीं ला सकता कोई, आपके कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि उसके बेस पर आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट बहुत इजीली समझ सकते हो। तो आई होप मैं बहुत क्लियर हूँ कि मेरा अप्रोच कैसे रहने वाला है और किन लोगों के लिए ये वीडियो फेवरेबल है। ठीक है, और एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि अगर मैं आपके लिए कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं जो ये वीडियोस बनाता हूँ, आपने मेरे जितने भी वीडियोस देखे होंगे तो उसमें आपको देखा होगा कोई थंबनेल नहीं है, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, और तो मुझे ये आता ही नहीं है, ना थंबनेल बनाना आता है, ये डिस्क्रिप्शन में मैंने काफ़ी देखा यूट्यूब वीडियोस वगैरह कि इसमें टैग्स होते हैं, एसईओ होता है, ये सारी चीज़ें, टर्म्स मुझे मालूम है, लेकिन वो कैसे होता है वो मुझे नहीं आता, और मैंने कभी उसमें टाइम देने की भी कोशिश नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि मैं सिंपल सा ये समझता हूँ, मुझे करना क्या है, मुझे फिजिक्स पढ़ाना है। ठीक है, अगर मेरा कंटेंट अच्छा है, अगर मेरे कंटेंट से आपको वैल्यू मिल रही है, मतलब आप मुझे कुछ नहीं दे रहे हो, लेकिन आप ये चीज़ नहीं समझ रहे हो, आप अपना टाइम मुझे दे रहे हो। अब जब मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपकी लाइफ का टाइम जो आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते थे, आपने यहाँ दिया है। तो अगर
ये टाइम आपका वैल्यूएबल कब बनेगा, जब मेरा कंटेंट देख के आपको कुछ नॉलेज में इजाफा हो। यही वैल्यू है मेरी तरफ से आपके लिए। क्या वैल्यू, यही है कि आप जिसके लिए आए थे क्या, फिजिक्स समझने के लिए, अगर वो आप समझ गए तो आई प्रोवाइडेड दैट वैल्यू टू यू। और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि जो अप्रोच या जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, तो ज़रूर अगर एक कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी अगर मेरे वीडियोस को देखे और अप्रोच को फॉलो करे तो ज़रूर 100% समझ सकता है फिजिक्स को। तो अगर मैं आपको वैल्यू, तो यही मैं कह रहा था कि ना मेरे वीडियोस में थंबनेल वगैरह, क्योंकि ये सब मुझे आता ही नहीं है। तो अगर, क्योंकि मेरी ये समझ है कि अगर मैं आपको वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मुझे ये सब चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली जिन लोगों को वैल्यू मिलेगी वो खुद ब खुद मेरे लिए हो सकता है वायरलिटी का ज़रिया बन जाए, या हो सकता है मेरी पॉपुलैरिटी का ज़रिया बन जाए, या हो सकता है उनको फ़ायदा मिले तो वो 4 लोगों को बोले। ठीक है, तो मेरा सिंपल पर्पस ये है, मुझे फिजिक्स समझाना है। इफ़ आई एम गुड एट डूइंग दैट, मुझे बाकी फैक्टर्स को काम करने की ज़रूरत नहीं। अगर मैं उसको अपना टाइम दूँ तो मेरा प्रोडक्टिव टाइम जो मैं यहाँ दे सकता था वो ख़राब होगा। तो आई होप आई एम प्रोवाइडिंग दैट वैल्यू टू यू। और होप क्या, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, या इसके बाद अगर आप मेरा वीडियो देखो नहीं देखो, लेकिन जो चीज़ मैंने आपको बताई है रिगार्डिंग लर्निंग एनीथिंग, क्या अप्रोच होना चाहिए, वो तो आपको ज़रूर 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 काम आएगा अगर आप इसको फॉलो करोगे तो। ठीक है। दूसरी, अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है, ठीक है, वो मैंने बताया ना कि नेक्स्ट वीडियो से मैं फिज़िक्स की शुरुआत कर दूँगा। तो ये आप समझ सकते हो इंट्रोडक्टरी वीडियो था, या फिर ये एक अनाउंसमेंट थी कि अब जो नेक्स्ट वीडियोस आने वाले हैं वो क्या होंगे, ठीक है, और किन के लिए होंगे। उसमें मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसके अंदर मैं न्यूमेरिकल्स वगैरह भी लूँ, लेकिन वो सब करने से पहले, न्यूमेरिकल तो समझ लो मेरे लिए बहुत लास्ट चीज़ है, वो सब करने से पहले मुझे आपकी बुनियाद स्ट्रॉन्ग करनी है। अगर आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, बेसिक फंडे है, जिस बुनियाद के ऊपर वो प्रॉब्लम आप सॉल्व करने वाले बनोगे, ठीक है, वो क्लियर होगा तो आप कोई भी, सिर्फ मैं ये नहीं चाह रहा हूँ आप बोर्ड, नीट, जेई, अगर जो अप्रोच मैं बता रहा हूँ जो और मैं फॉलो करने वाला हूँ, अगर उसको आपने प्रॉपरली मेरे साथ रहे और उसको आपने प्रॉपरली फॉलो किया तो सिर्फ नीट, जेई नहीं, ओलंपियाड वगैरह के भी प्रॉब्लम्स आप इजीली सॉल्व कर ले जाओगे। या कोई भी फिजिक्स का प्रॉब्लम आपके सामने रख दिया जाए ना, वो अप्रोच जो मैं आपको बताऊंगा ना, वो अप्रोच से जब आप उतनी सिंप्लिसिटी में प्रॉब्लम को जाके देखोगे, कि कोई भी चीज़ एक बार देखना, अरे बाप रे इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, हाँ, लेकिन जैसे जैसे हम धीरे धीरे उसको ब्रेक डाउन करेंगे, वो अप्रोच हमारे दिमाग में, हमारा माइंड सेट वैसा हो जाएगा ना, तो फिर आप कोई भी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और शुरू करते हैं हमारी फिजिक्स की जर्नी।